Hello dear students, today we are going to do a concept of industrial economics. The name of the concept is industrial concentration. मार्केट और इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है जब किसी उद्योग या किसी मार्केट में केवल कुछ ही डोमिनेटिंग फर्म लीडिंग रोल प्ले कर रही हैं तो उसे हम कहते हैं कि मार्केट कंसंट्रेशन है वहाँ पे। अब यहाँ से इसका मीनिंग समझ लेते हैं। Market concentration or the degree of sellers concentration in the market is an important element of the market structure which plays a dominant role in determining the behavior of a firm in the market. Market concentration or the degree of sellers concentration market structure का एक important element है और जो प्रभावित करता है behavior of a firm को। हमें market structure, मार्केट कंडक्ट और मार्केट परफॉर्मेंस का रिलेशनशिप पता है। जैसा मार्केट स्ट्रक्चर होगा वो प्रभावित करेगा कि मार्केट कंडक्ट क्या है और उसी के बेसिस पे फिर मार्केट की परफॉर्मेंस निर्धारित होगी या तय होगी या प्रभावित होगी, किसी भी प्रकार से उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज बाय मार्केट कंसंट्रेशन वी मीन द सिचुएशन व्हेन an industry or market is controlled by a small number of leading producers who are largely engaged in that industry. मार्केट कंसंट्रेशन से हमारा मीनिंग है किसी मार्केट या इंडस्ट्री में जब स्मॉल नंबर ऑफ लीडिंग प्रोड्यूसर्स, कुछ ही लीडिंग प्रोड्यूसर्स डोमिनेट कर रहे हैं या लार्जली एंगेज्ड हैं उस इंडस्ट्री में, तो हम कहते हैं कि मार्केट कंसंट्रेशन है। Two variables that are of relevance in determining such situation are, दो वेरिएबल्स हैं जो डिटरमाइन करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर है या नहीं। फर्स्ट इज नंबर ऑफ द फर्म्स इन इंडस्ट्री, सेकेंड इज द रिलेटिव साइज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला उनका नंबर कितना है फर्म्स का और दूसरा कि उनका साइज क्या है। अगर नंबर ऑफ फर्म्स ज़्यादा हैं तो इसका सीधा मतलब हम लगाते हैं कि कंपटीशन होगा, पर ऐसा ना हो ये भी पॉसिबल है। अगर नंबर ऑफ फर्म्स तो ज़्यादा हैं लेकिन जो लीडिंग फर्म्स हैं वो 1, 2 या 3, 4 कितना भी हो सकता है, कुछ टॉप फर्म्स जो हैं वो लीडिंग रोल प्ले कर रही हैं। नेक्स्ट इज दीज टू डायमेंशन कॉज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हैविंग वाइटल कॉन्सिक्वेंस फॉर मार्केट कंडक्ट और बिहेवियर। ये जो दो डायमेंशन हैं ये प्रभावित करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को। मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हमारा उसी का कॉन्सिक्वेंस होता है कि मार्केट कंडक्ट या बिहेवियर कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल कंसंट्रेशन इन द ओनरशिप ऑफ द इंडस्ट्री, कंसंट्रेशन है ओनरशिप में। कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, कंसंट्रेशन है डिसीजन मेकिंग पावर में। कंसंट्रेशन ऑफ द फर्म्स इन अ पर्टिकुलर लोकेशन और रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन में इंडस्ट्रीज डेवलप हो रखी है, वो इंडस्ट्री की ज़्यादातर फर्म्स वहाँ पे डेवलप हैं, वो रीजन है वहाँ पे केंद्रित है वो उद्योग। ऑल बीइंग एलिमेंट ऑफ मार्केट कंसंट्रेशन, ये सभी एलिमेंट्स हैं मार्केट कंसंट्रेशन के। मे हैव कंसिडरेबल इम्पैक्ट ऑन द मार्केट परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म्स, इन्हीं के बेसिस पे हमारा मार्केट बिहेवियर तय होगा और मार्केट बिहेवियर से हमारा तय होगा कि मार्केट परफॉर्मेंस क्या होगी। तो ये जो एलिमेंट हैं कंसंट्रेशन के, ये मार्केट कंसंट्रेशन या स्ट्रक्चर के एलिमेंट हैं और इन्हीं से इन द एंड परफॉर्मेंस प्रभावित होगी। परफॉर्मेंस से हम देखते हैं कि प्रॉफिट कितना हो रहा है या प्रॉफिटेबिलिटी, प्राइस कॉस्ट मार्जिन, प्राइस और जो मार्जिनल कॉस्ट है उसका क्या डिफरेंस है, ग्रोथ कितनी हो रही है फर्म की, टेक्निकल प्रोग्रेस, ये सभी किससे प्रभावित होंगे, कंसंट्रेशन से। सीधा सीधा लिंक होगा प्रॉफिटेबिलिटी का, प्राइस कॉस्ट मार्जिन, ग्रोथ, टेक्निकल प्रोग्रेस एटसेट्रा। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही हम कहेंगे कि मार्केट पावर है। मार्केट पावर है तो प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी है तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा ग्रोथ होगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इन सभी चीज़ों का आपस में लिंक है। ये दिखाती हैं, ये सारी जो फैक्ट्स हैं ये दिखाते हैं। दिस शोज मार्केट स्ट्रक्चर, कंडक्ट, परफॉर्मेंस लिंक, इन तीनों का लिंक होता है मार्केट स्ट्रक्चर का,
मार्केट कंडक्ट का और मार्केट परफॉर्मेंस का। अगर हम हिंदी में बात करें, औद्योगिक संकेंद्रण का अभिप्राय किसी देश के विभिन्न क्षेत्रों अथवा विभिन्न उद्योगों में विद्यमान औद्योगिक इकाइयों के वितरण की प्रकृति से होता है। औद्योगिक संकेंद्रण का अर्थ विभिन्न क्षेत्रों या तो डिफरेंट रीजन्स में या डिफरेंट इंडस्ट्रीज में जो इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, औद्योगिक इकाइयां हैं, उनके वितरण की प्रकृति से होता है। उनके वितरण की प्रकृति समान है या असमान है, तो उससे तय होगा कि मार्केट कंसंट्रेशन है या नहीं है। यदि किसी देश के औद्योगिक जगत में विद्यमान औद्योगिक वितरण की प्रकृति असमान है, औद्योगिक वितरण की प्रकृति असमान है, इनइक्वल है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे मार्केट कंसंट्रेशन है। औद्योगिक वितरण की प्रकृति असमान है अगर हम कहें कि कुछ जो फर्म्स हैं वो लीडिंग रोल प्ले कर रही हैं, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो हम कहेंगे कि मार्केट कंसंट्रेशन है। औद्योगिक संकेंद्रण की स्थिति के दो पहलू होते हैं, पहला है व्यष्टिगत पहलू, दूसरा समष्टिगत पहलू। व्यष्टिगत पहलू में हम बात करते हैं मार्केट कंसंट्रेशन की या बाजार संकेंद्रण की। समष्टिगत पहलू में हम बात करते हैं क्षेत्रीय औद्योगिक असंतुलन, रीजनल इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस, और संरचनात्मक असंतुलन, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस। ये हमारे समष्टिगत पहलू हैं और मार्केट कंसंट्रेशन हमारा व्यष्टिगत पहलू है। पहले हम मार्केट कंसंट्रेशन को समझते हैं। बाजार संकेंद्रण का अभिप्राय औद्योगिक संकेंद्रण के उस स्वरूप से होता है जो किसी औद्योगिक जगत में एक उद्योग विशेष के वितरण की प्रकृति को व्यक्त करता है, जैसे हमने ऊपर बात की। यदि एक उद्योग में फर्मों का वितरण असमान है तो यह स्थिति बाजार संकेंद्रण की है, और दूसरी तरफ यदि किसी उद्योग में फर्मों का वितरण समान है तो यह दिखाता है कि बाजार संकेंद्रण की अनुपस्थिति है। अगर फर्मों का वितरण असमान है तो इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन है। यदि किसी उद्योग में व्यावसायिक गतिविधियों जैसे उत्पादन, विक्रय, परिसंपत्तियों इत्यादि का अधिकांश भाग कुछ ही फर्मों के पास केंद्रित हो तो यह स्थिति संबंधित उद्योग में असमान औद्योगिक वितरण की प्रतीक होगी। चाहे हम उत्पादन का केस लें, चाहे सेल्स का, चाहे एसेट्स का, तो कोई भी हमारा इकोनॉमिक इंडिकेटर हो सकता है जिसकी हेल्प से हम देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि किसी उद्योग में 100 फर्म कार्यरत हैं और समस्त फर्मों के कुल उत्पादन का 80% जो भाग है केवल 5 फर्मों के पास केंद्रित हो तो यह स्थिति बाजार संकेंद्रण की द्योतक होगी। अगर 100 फर्म्स हैं लेकिन उनमें से केवल 5 फर्म्स ही टोटल मार्केट का 80% प्रोड्यूस कर रही हैं तो हम वहाँ पे क्या कहेंगे कि मार्केट कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट इज मार्केट कंसंट्रेशन इज अ feature of imperfect competition where few firms dominate the entire industry। मार्केट कंसंट्रेशन जो है imperfect competition को शो करता है। मार्केट कंसंट्रेशन कब पॉसिबल है? जब imperfect competition है, where few firms dominate the entire industry, तो वहाँ पे ही कुछ फर्म्स हो सकती हैं। मार्केट जो है imperfectly competitive है, चाहे मोनोपोली है, चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, तो इम्परफेक्ट कंपटीशन जब भी होगा तो मार्केट कंसंट्रेशन होगा। मार्केट कंसंट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, विशेषता है इम्परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन अगर है तो हम कहेंगे कि मिनिमम कंसंट्रेशन है। मोनोपोली अगर है तो हम कहेंगे कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, क्योंकि एक ही फर्म के हाथ में सब कुछ है। और परफेक्ट कंपटीशन है तो हम कहेंगे कि कोई भी सिंगल फर्म प्रभावित नहीं कर सकती मार्केट के डिसीजंस को, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि मिनिमम कंसंट्रेशन है। अब इन्हीं दो एक्सट्रीम्स के बीच में हम देखते हैं कि मार्केट कंसंट्रेशन की मैक्सिमम स्थिति ये है, और इसके बीच में अगर है तो वो मार्केट कंसंट्रेशन कम है या ज़्यादा है वो हम देख सकते हैं। अगर परफेक्ट कंपटीशन की तरफ ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि कंसंट्रेशन कम है, अगर मोनोपोली की तरफ ज़्यादा है
या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ओलिगोपोली है, तो ये सारी जो सिचुएशंस हैं वो दिखाती हैं कि मार्केट कंसंट्रेशन होगा। कंसंट्रेशन मेजर्स ऑफर ए सिंपल वे टू मेजर द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द कंपटीशन लेवल ऑफ ए गिवन मार्केट टू दीज टू एक्सट्रीम्स। ये जो दो हमारी एक्सट्रीम्स हैं वो हमारा तय होगा किससे, कंसंट्रेशन मेजर से। जब हम मापते हैं कि कंसंट्रेशन कितना है तो वो मापने से हमें पता चलता है कि इन दो एक्सट्रीम सिचुएशन में से कौन सी सिचुएशन या उनके बीच की कौन सी स्थिति अवेलेबल है या वर्क कर रही है मार्केट में। मार्केट कंसंट्रेशन डिटरमाइंस द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली मार्केट। मार्केट कंसंट्रेशन डिटरमाइन करता है इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ओलिगोपोलिस्टिक एंड मोनोपोली मार्केट। हमने बात करी कि मार्केट कंसंट्रेशन इम्पॉर्टेंट फीचर है इम्परफेक्ट कंपटीशन का। इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमारा मोनोपोली है, ओलिगोपोलिस्टिक अगर मार्केट स्ट्रक्चर है तो वो दिखा रहा है कि ज़्यादा मार्केट कंसंट्रेशन है, और जब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन की तरफ हम बढ़ते जाते हैं तो वो वहाँ पे मार्केट कंसंट्रेशन कम होता जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, हाई मार्केट कंसंट्रेशन मीन्स मैक्सिमम मार्केट शेयर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू फर्म्स। अगर सिंपली हम बात करें हाई मार्केट कंसंट्रेशन का सीधा मतलब क्या है कि जो मैक्सिमम मार्केट शेयर है वो कुछ ही फर्म्स के हाथ में है। मार्केट शेयर इन सिंपल टर्म्स इज द प्रोपोर्शन ऑफ द सेल्स रिलेटिव टू अदर फर्म्स। मार्केट शेयर का क्या अर्थ है कि जो एक फर्म की सेल हैं वो टोटल सेल्स में से कितना % हैं, वो हमारा होता है मार्केट शेयर। शेयर कैन बी बाय सेल्स, आउटपुट, एसेट्स, एम्प्लॉयमेंट और एनी अदर रेलिवेंट इंडिकेटर। जैसे हमने पहले बात करी कि ये जो शेयर हम देख रहे हैं मार्केट शेयर, ये सेल्स के बेसिस पे भी हो सकता है, टोटल आउटपुट के बेसिस पे भी, असेट्स कितने हैं और एम्प्लॉयमेंट कितनी प्रदान कर रही है वो फर्म, या इंडस्ट्री में टोटल कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है और एक फर्म कितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है या कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है। तो कोई भी हमारा रेलिवेंट इंडिकेटर हो सकता है इनमें से। दूसरा हमने कहा था कि जो मार्केट कंसंट्रेशन है वो व्यष्टिगत पहलू है। समष्टिगत पहलू हमारा एक होता है क्षेत्रीय औद्योगिक असंतुलन, रीजनल इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस। जब देश में औद्योगिक स्थानीयकरण की प्रक्रिया देश के कुछ क्षेत्रों में ही केंद्रित हो, अगर इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन का मीनिंग है कि कुछ ही क्षेत्रों में, कुछ ही रीजन्स में इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो डेवलप्ड है, तो हम कहेंगे कि रीजनल इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस है। अगर हम इंडिया की बात करें और कहें कि महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात, ये कुछ स्टेट्स में ही, हरियाणा, इनमें ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, तो ये क्या शो कर रहा है कि कुछ स्टेट्स में ही इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो है, और ये दिखा रहा है कि रीजनल इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस है, सभी क्षेत्रों में समान रूप से औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज जो समष्टिगत पहलू है हमारा, स्ट्रक्चरल इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस। स्ट्रक्चर में अगर इम्बैलेंस है, अगर एक इकोनॉमी में कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज हैं, कैपिटल गुड इंडस्ट्री हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने वाली इंडस्ट्रीज हैं, या इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, अगर इनमें से किसी एक की बहुलता हो, एक पे ही फोकस हो ज़्यादा, तो हम कहेंगे कि स्ट्रक्चरल इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस है। जब देश में केवल उपभोक्ता उद्योगों का विकास हो, केवल कंज्यूमर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका ही विकास हुआ है, कंज्यूमर फर्म्स जो हैं वही ज़्यादा डेवलप हैं, आधारभूत एवं पूंजीगत उद्योगों के विकास की सीमितता हो, तो यह स्थिति देश में संरचनात्मक औद्योगिक असंतुलन की द्योतक होगी। अगर इनमें से केवल एक ही डेवलप है और बाकी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, केवल कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हम कहेंगे
कि स्ट्रक्चरल इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस है। ये हमने औद्योगिक जो संकेंद्रण का जो टॉपिक है, इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन का जो टॉपिक है वो हमने किया है। उसके डिफरेंट पहलू की बात की है। एक मार्केट कंसंट्रेशन है, स्ट्रक्चरल इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस है, रीजनल इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस है। ये हमने डिफरेंट उसके पहलू के ऊपर बात करी है। अब देखते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन, इफेक्ट क्या होंगे, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ मार्केट कंसंट्रेशन, जो हमारा व्यक्तिगत पहलू है, उसके हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिक इफेक्ट क्या होंगे मार्केट कंसंट्रेशन के। इंक्रीज इन मार्केट पावर, मार्केट पावर इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मार्केट कंसंट्रेशन का सीधा लिंक किससे है कि मार्केट पावर कितनी है, कितने जो फर्म्स हैं वो इंडस्ट्री में प्रभावित कर पाते हैं डिसीजंस को और जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं उनको। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी इन द मार्केट, जितना कंसंट्रेशन होगा उतना ही हम कहेंगे कि मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट एंड प्रॉफिटेबिलिटी, जितनी मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी होंगी उतना ही प्रॉफिट उससे प्रभावित होगा और प्रॉफिटेबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं पहले की वीडियो में। इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ फर्म, और इसका प्रभाव पड़ेगा, जितना प्रॉफिट्स होंगे उसी के बेसिस पे आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट होगी, तो वो प्रभावित करेगा ग्रोथ ऑफ फर्म को। इम्पैक्ट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जितना प्रॉफिट होगा उसी का सीधा लिंक है हमारा, उतना ही हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट कर पाएंगे और ज़्यादा एडवांस तरीके से अपना प्रोडक्शन कर पाएंगे। नेक्स्ट इज कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेशन, जितना मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी होगी उतना ही कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होगा। लेस कंपिटिटिव मार्केट, जितना मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी होगी कंपटीशन कम होगा। बैरियर्स टू एंट्री भी काम करेंगे। बैरियर्स टू एंट्री 3 प्रकार से हो सकते हैं। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, या तो उन फर्म्स को जो लीडिंग रोल प्ले कर रही हैं, जिनके ज़्यादा प्रॉफिट हैं, उनकी कॉस्ट कम आती है, उनको कॉस्ट एडवांटेज है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंशिएशन करके अपनी मार्केट पावर को बढ़ा सकती हैं। थर्ड इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, उनको लार्ज स्केल पे जो वो फंक्शन कर रही हैं उसकी वजह से इकोनॉमीज मिल रही हैं, तो वो भी उनके लिए एक एडवांटेज का काम करती हैं और नए एंट्रेंट के लिए बैरियर का काम करती हैं। तो ये हमने देखे इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ मार्केट कंसंट्रेशन। मैंने ब्रीफ में इन पॉइंट्स को डिस्कस किया है ताकि ये जो सिंपल पॉइंट्स हैं ये डिटेल में आप रीड कर सकें। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रीजनल एंड स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस। इंडस्ट्रियल रीजनल और स्ट्रक्चरल जो इम्बैलेंस है, जो समष्टिगत पहलू हैं, उनके क्या इम्पैक्ट होंगे। इनइक्वालिटी इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अगर सभी स्थानों पर सभी प्रकार के उद्योगों में एक समान विकास नहीं है तो उसका प्रभाव होगा कि सभी क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट की इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, कुछ ही क्षेत्रों में वो केंद्रित हो जाती है। इनइक्वालिटी इन लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड भी प्रभावित होता है लेवल ऑफ इनकम से। जहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा है वहाँ के लोगों की इनकम ज़्यादा होगी और उनका लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा होगा। थर्ड इज इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि हर एक स्थान पे कुछ ना कुछ रिसोर्सेज ज़रूर अवेलेबल होते हैं। अगर वहाँ पे इंडस्ट्रीज जो हैं वो डेवलप नहीं हैं तो उसका प्रभाव होगा कि वहाँ पे उन रिसोर्सेज का यूज़ ही नहीं हो रहा। बैरियर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो रीजनल और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है ये बाधा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमें जो संसाधन हैं उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना है, ना तो अधिक यूटिलाइज करना है और ऐसा भी ना हो कि कुछ रिसोर्सेज अनयूटिलाइज्ड रह जाएं। नेक्स्ट इज इनकम एंड वेल्थ कंसंट्रेशन, इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसमें ही वैल्यू एडिशन ज़्यादा होता है, तो जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होगा वहीं पे इनकम और वेल्थ कंसंट्रेटेड हो जाएंगी, केंद्रित हो जाएंगी, उन्हीं स्थानों पे इनकम इंक्रीज होगी और वेल्थ इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी एक इम्पॉर्टेंट एक प्रकार से हम जो कहें बाधा है। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस, अगर सभी प्रकार के जो उद्योग हैं उनमें हमने विकास नहीं किया है समान रूप से,
तो हम सस्टेन्ड ग्रोथ नहीं कर सकते, क्योंकि केवल अगर हम कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, केवल कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, केवल इंटरमीडिएट गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उससे काम नहीं बनेगा। हमें जो बैलेंस्ड अप्रोच है, सभी को समान रूप से विकसित करना होगा, सभी प्रकार के उद्योगों को, तो ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। ये इस प्रकार से अगर इंडस्ट्रियल, रीजनल और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है तो। नेक्स्ट इज सोशल एंड पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स। इसके अगर इम्बैलेंस है रीजनल और स्ट्रक्चरल, तो उसका क्या प्रभाव होगा। सोशल में एक प्रकार से हम ले सकते हैं कि अर्बनाइजेशन हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन बढ़ने से भी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं। उनको बेसिक जो नेसेसिटी की सुविधाएं हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को प्रोवाइड करने में प्रॉब्लम आती है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होंगे, जिन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास नहीं हुआ है वहाँ पे लोग जो हैं वो बगावत पर उतर आते हैं, वो सरकार के विरुद्ध हो जाते हैं, जैसे नक्सलिज्म और टेररिज्म, ये उसका एक रिजल्ट हो सकती हैं इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस का। नेक्स्ट इज रीजंस फॉर इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन। ये तो हमने उसके इफेक्ट्स देखे, कारण क्या हो सकते हैं कि इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन हो। फर्स्ट इज डिफरेंसेस इन ज्योग्राफिक कंडीशन। ये हमने पहले की वीडियो में डिस्कस किया था कि फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंडस्ट्रियल लोकलाइजेशन, किसी स्थान पे जो इंडस्ट्री का केंद्रीयकरण होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन से कारण हैं, तो ये हमने वहाँ पे डिटेल में किया है। ब्रीफ में हम यहाँ पे देखते हैं कि ज्योग्राफिक कंडीशंस कैसी हैं, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज कितने मिल रहे हैं, क्लाइमेट कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है, इस पे हमारा निर्भर करता है कि वो उस रीजन में कितना ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट इज डिफरेंसेस इन इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे वहाँ पे श्रम है, वो उसकी क्या कॉस्ट है, जो लैंड है उसकी क्या कॉस्ट है, कैपिटल है उसकी क्या कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटी हैं वो वहाँ अवेलेबल हैं या नहीं, ये कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी किस प्रकार की है, अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज में, नीतियों में कुछ कमी है तो वो कारण बनती हैं रीजनल या स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस की। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल रीजंस। अगर हिस्टोरिकली वो एरिया पहले से ही डेवलप है तो उसमें फर्दर और डेवलपमेंट होती जाती हैं, ये भी एक कारण है। अगर कुछ क्षेत्र पहले से ही विकसित हैं तो वो और एडवांस होते चले जाते हैं और इंडस्ट्रियल इम्बैलेंस का कारण बनते हैं। तो ये अभी हमने इस वीडियो में समझा कि इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन क्या है, उसके डिफरेंट पहलू, उनका इफ़ेक्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या है, और वो क्यों डेवलप होता है ऐसा, इंडस्ट्रियल कंसंट्रेशन के रीज़न क्या हैं, तो ये हमने देखा। थैंक यू वेरी मच।